कक्षा 6 कंप्यूटर। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। आज पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का। देखिए ये आप यहाँ पीढ़ी शब्द का अर्थ कंप्यूटर में होने वाले मुख्य सुधारों से। ठीक है, सुधार जो हुए हैं, पहले कौन सा कंप्यूटर उसके बाद कौन सा आया, तो सुधार के अनुसार इसका नाम पीढ़ी का जो शब्द है अर्थ है वो सुधारों पर ही है। सुधार के प्रत्येक दौर की अपनी ही विशेषताएं हैं जो कि उससे पहले आविष्कृत कंप्यूटर से अलग है। समय के आधार पर इन पीढ़ियों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहली जो पीढ़ी है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर देखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखिए क्या है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC, CEWVAC ये में वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे हो गया हमारा ENIAC का मतलब ENIAC। क्या हो गया? ENIAC जो है वो विश्व का पहला सफल कंप्यूटर था। ठीक है, जिस या 1946 में JW माउचली और JP इकर्ट द्वारा बनाया गया था। जो पहला फर्स्ट जनरेशन जो था हमारा कंप्यूटर का, जो पहला पीढ़ी थी, वो पहला जो कंप्यूटर था वो ENIAC था। ठीक है, इसको जो है 1946 में JW माउचली और JP इकर्ट द्वारा बनाया गया था। ENIAC को अत्यधिक विद्युत की आवश्यकता थी और यह विशालकाय मशीन थी जो बहुत ही अधिक ऊष्मा छोड़ती थी। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूबें लगी थी। इसे पानी से ठंडा करने के सिस्टम को भी आवश्यकता थी। ठीक, दूसरी पीढ़ी यानी उसी 1947 में HW ब्रिटेन, J बार्डीन और W साकले नाम के 3 वैज्ञानिकों ने बेल लैब में ट्रांजिस्टर को बनाया। ट्रांजिस्टर वही सब करता था जो वैक्यूम ट्यूब करती थी। ट्रांजिस्टर बहुत छोटा और कम खर्चीला था, या बहुत कम ऊष्मा छोड़ता था तथा इसे विद्युत की भी कम आवश्यकता होती थी। ठीक, ये कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए। इन कंप्यूटरों की स्टोरेज क्षमता को भी बढ़ाया गया। लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फॉर्ट्रान की शुरुआत हुई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण IBM 700, IBM 1401 और IBM 1620 व यूनिवेक 1108 हैं। ठीक, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट से बदला गया, यानी IC। ठीक है, IC का फुल फॉर्म हो गया तुम्हारा इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कंप्यूटर तेज गति वाले, अधिक स्टोरेज क्षमता वाले और कीमत में सस्ते थे, जिसमें एक ट्रांजिस्टर को अलग से चलाने की अपेक्षा अनेक ट्रांजिस्टरों को अन्य पुर्जों के साथ जोड़ा गया और एक छोटे पैकेट के रूप में इसे तैयार किया गया। यह पैकेट इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC या चिप कहलाया। ठीक है, इसको चिप भी कहते हैं। IBM 360 और ICL 2900 जो हैं ये कुछ तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। फिर चौथी पीढ़ी के देखिए, यह दौर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महान सुधारों का दौर था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI तकनीकी का प्रयोग किया गया। VLSI तकनीक से बने माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए। एक माइक्रो प्रोसेसर चिप एक पूरे सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट यानी CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट को एक अकेली सिलिकॉन चिप पर लिए होता है। ठीक है, इससे प्रोसेसिंग क्षमता और स्टोर रखने की क्षमता क्रमशः 10 और 4 गुना बढ़ गई। चौथी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार से हैं, जैसे IBM 4341, DEC 10, एप्पल माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये सब जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई उन्नति के साथ वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों पर कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़कर मानवीय बुद्धि को बनाने का प्रयत्न करेंगे। भविष्य में हम एक ऐसी मशीन देख पाएंगे जो कि मानव की तरह बोल सकेगी और कार्य कर सकेगी, मतलब रोबोट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की, और ये आज हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। इसकी जो पीछे की एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर लिखा दिए जाएंगे। थैंक यू।